हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतिभा बिश्नोई है और एग्रीकल्चर विजन के यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो 30 क्वेश्चंस का सेट होगा जो कि वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि जेट, ICAR और BHU। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, माइकोराइजा सहजीवी संबंध है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जड़ व एल्गी, सेकंड ऑप्शन है जड़ व कवक, थर्ड ऑप्शन है जड़ व जीवाणु और फोर्थ ऑप्शन है जड़ व वायरस। तो जो माइकोराइजा है उसका सहजीवी संबंध है जड़ व कवक के साथ। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। बोरेक्स किसकी पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं? तो आपको पता है कि बोरेक्स एक फर्टिलाइजर है, तो हमें बताना है कि ये कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड ऑप्शन है मोलिब्डेनम, थर्ड ऑप्शन है बोरोन और फोर्थ ऑप्शन है जिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बोरोन। जो बोरेक्स है वो बोरोन की कमी को पूरी करता है। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। कपास का ब्लैक आर्म रोग होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिंक की कमी से, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज, फोर्थ ऑप्शन है बोरोन की कमी। तो जो कॉटन का ब्लैक आर्म रोग है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कंपोस्ट बनाने की विधि नहीं है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एडको, सेकंड ऑप्शन है इंदौर, थर्ड ऑप्शन है बेंगलोर और फोर्थ ऑप्शन है बायोगैस प्लांट। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो बायोगैस प्लांट है वो एक कंपोस्ट बनाने की विधि नहीं है, जबकि जो एडको मेथड है, इंदौर मेथड है और बेंगलोर मेथड है, ये तीनों ही कंपोस्ट बनाने की विधियां हैं। अब हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश कब लागू हुआ? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 1955 में, सेकंड ऑप्शन है 1957 में, थर्ड ऑप्शन है 1959 में और फोर्थ ऑप्शन है 1961 में। तो उर्वरक नियंत्रण अध्यादेश है वो 1957 में लागू हुआ था। अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। वर्मी कंपोस्ट में किस प्रकार के केंचुए प्रयोग किए जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस हैं, वो है, फर्स्ट ऑप्शन है एपिजिक, सेकंड ऑप्शन है एंडोजिक, थर्ड ऑप्शन है डायोजिक और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो वर्मी कंपोस्ट है वो केंचुए से या फिर अर्थवर्म के द्वारा तैयार की जाती है। तो हमें इसमें बताना है कि कौन से ऐसे जो है केंचुए हैं जो हम उपयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो एपिजिक केंचुए होते हैं, उनका हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में उपयोग करते हैं। अब हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे, और वो है, ढेंचा की हरी खाद को बुआई के कितने दिन बाद पलटना चाहिए? तो जैसे कि आपको पता है कि जो लगभग जो हरी खाद होती है उनको जो पलटने की प्रोसेस होती है जब वो पुष्प अवस्था में होते हैं तब की जाती है, ठीक है। तो हमें बताना है कि तो जो ढेंचा की हरी खाद है उसको बुआई के कितने दिन के बाद हमें पलटना चाहिए, जिससे कि जो हमारी सॉइल है उसको उचित न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 15 से 20 दिन, सेकंड ऑप्शन है 30 से 35 दिन, थर्ड ऑप्शन है 45 से 50 दिन और फोर्थ ऑप्शन है 60 से 70 दिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 45 से 50 दिन। तो जो ढेंचे की हरी खाद है उसको 45 से 50 दिन के अंतराल पर हमें पलट देना चाहिए, ठीक है, बुआई के। अब हम चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में लेता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रेट, सेकंड ऑप्शन है नाइट्राइट, थर्ड ऑप्शन है अमोनिकल और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो धान का पौधा होता है, राइस का जो प्लांट होता है, वो नाइट्रोजन को अमोनिकल फॉर्म के अंदर लेता है, ठीक है। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। सबसे न्यूनतम कठोरता वाला खनिज है। तो हमें बताना है कि जो सबसे जिसकी ऐसा कौन सा खनिज है जिसकी जो कठोरता होती है सबसे कम होती है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है हीरा, सेकंड ऑप्शन है टोपाज, थर्ड ऑप्शन है टाल्क और फोर्थ ऑप्शन है कैल्साइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाल्क, ठीक है। जो टाल्क है उसकी कठोरता न्यूनतम होती है, जबकि जो हीरा होता है उसकी जो कठोरता होती है वो सर्वाधिक होती है। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा के 0.2 mm व्यास के बड़े कण कहलाते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है सिल्ट, सेकंड ऑप्शन है बालू, थर्ड ऑप्शन है क्ले और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो जिन मृदा के कणों का आकार 0.02 mm व्यास से बड़े होते हैं तो उन्हें हम बालू के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो बालू मृदा होती है उसके जो कण होते हैं, मृदा के कण, वो बड़े होते हैं। अब हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। अम्लीय मृदा में किस उर्वरक का प्रयोग लाभदायक रहता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है बेसिक स्लेग, थर्ड ऑप्शन है किसान खाद, फोर्थ
सेकंड ऑप्शन है किसान खाद, थर्ड ऑप्शन है रॉक फॉस्फेट और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो जो अम्लीय मृदा होती है उसके लिए जो ये उपयुक्त सभी हैं उर्वरक लाभदायक होते हैं, जैसे कि बेसिक स्लेग भी उसके लिए अच्छा रहता है, किसान खाद भी उसके लिए अच्छी रहती है और जो रॉक फॉस्फेट है वो भी उसके लिए अच्छा रहता है। अब हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। टेंसियोमीटर किस प्रकार की मृदा में सुगमता से प्रयोग किया जाता है? तो हमें बता, जैसे कि आपको पता है जो सोइल का मॉइस्चर मापने के लिए हम टेंसियोमीटर का उपयोग करते हैं, जो कि 0.85 बार पे वर्क करता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि टेंसियोमीटर किस प्रकार की मृदा के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है क्ले, सेकंड ऑप्शन है सिल्ट, थर्ड ऑप्शन है बलुई और फोर्थ ऑप्शन है कार्बनिक मृदा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो बलुई मिट्टी है, वो मतलब उससे जो है हम टेंसियोमीटर सबसे सुगमता से प्रयोग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। मृदा संस्तरों का ऊर्ध्वाधर दृश्य कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है रिगोलिथ, सेकंड ऑप्शन है प्रोफाइल, थर्ड ऑप्शन है कैटिना, फोर्थ ऑप्शन है मोनोलिथ। तो जो वर्टिकल सेक्शन होता है मृदा का, सोइल का, उसे हम सोइल प्रोफाइल के नाम से जानते हैं और इसमें वेरियस होरिजन्स होते हैं जिन्हें कि हम मतलब संस्तर कहते हैं। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। विद्युत चालकता की इकाई है। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिशत, सेकंड ऑप्शन है डेसी साइमन्स पर मीटर, थर्ड ऑप्शन है मीटर प्रति लीटर और फोर्थ ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर। तो जो विद्युत चालकता की इकाई है वो होती है डेसी साइमन्स पर मीटर। अब हम चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे। मौसम किस भाषा का शब्द है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है उर्दू, सेकंड ऑप्शन है अरबी, थर्ड ऑप्शन है हिंदी और फोर्थ ऑप्शन है फारसी। तो जो मौसम है वो एक अरबी भाषा का शब्द है। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे और वो है मृदा कण व उनके समुच्चयों की व्यवस्था को कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मृदा गठन, सेकंड ऑप्शन है मृदा व्यवस्था, थर्ड ऑप्शन है मृदा कोलाइड्स और फोर्थ ऑप्शन है मृदा संरचना। तो जो मृदा कण व उनके समुच्चय होते हैं उनकी व्यवस्था को हम मृदा संरचना के नाम से जानते हैं। अब हम चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 0.03 से 0.31 वायुमंडलीय दाब पर धारित जल होता है। तो इसके ऑप्शन है, आर्द्रताग्राही जल, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्व जल, थर्ड ऑप्शन है केशिका जल और फोर्थ ऑप्शन है अप्राप्य जल। तो जो 0.03 से जो 0.31 मतलब बार पे जो जल अवेलेबल होता है उसे हम केशिका जल से के नाम से जानते हैं, जो कि प्लांट्स को अवेलेबल होता है। अब हम चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। सामान्य मृदा का काला रंग किस कारण होता है? तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है लिमोनाइट, सेकंड ऑप्शन है हेमेटाइट, थर्ड ऑप्शन है ह्यूमस और फोर्थ ऑप्शन है सिलिका। तो जो सामान्य मृदा का ब्लैक कलर होता है वो ह्यूमस की प्रेजेंस की वजह से होता है। अब हम चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। फसल चक्र में अन्य फसलों के साथ घास को उगाना कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जैविक खेती, सेकंड ऑप्शन है मिश्रित खेती, थर्ड ऑप्शन है ले फार्मिंग और फोर्थ ऑप्शन है ड्राई फार्मिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ले फार्मिंग। मतलब फसलों के साथ जब हम घास को उगाते हैं तो उस खेती को हम कहते हैं ले फार्मिंग। अब हम चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। किस तत्व के प्रयोग से सरसों में वाइट रस्ट रोग कम लगता है? तो जो वाइट रस्ट डिजीज़ होती है वो सरसों की मेन डिजीज़ होती है। तो हमें बताना है कि किस तत्व या किस एलिमेंट के प्रयोग से जो है हम वाइट रस्ट का प्रयोग जो प्रकोप है वो कम होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है जिंक, सेकंड ऑप्शन है आयरन, थर्ड ऑप्शन है मैग्नीज, फोर्थ ऑप्शन है कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉपर। तो जो कॉपर है उसके प्रयोग से जो वाइट रस्ट का रोग है सरसों के अंदर कम लगता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे और वो है अमोनियम मोलिब्डेनम में मोलिब्डेनम होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 39%, सेकंड ऑप्शन है 54%, थर्ड ऑप्शन है 28%, 28% और फोर्थ ऑप्शन है 17%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
54%। जो अमोनियम मोलिब्डेनम होता है उसमें जो मोलिब्डेनम की प्रेजेंस होती है वो होती है 54%। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन से चीनी की मात्रा, तो हमें बताना है कि अगर गन्ने की फसल में हम नाइट्रोजन ज़्यादा दे देते हैं तो चीनी की मात्रा पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है घटती है, फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ती है, सेकंड ऑप्शन है घटती है, थर्ड ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होता और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो गन्ने की फसल में अधिक नाइट्रोजन देने से जो चीनी की मात्रा है वो घट जाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। जिस उर्वरक में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं कहलाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एकल, सेकंड ऑप्शन है संयुक्त, थर्ड ऑप्शन है मिश्रित और फोर्थ ऑप्शन है जैव उर्वरक। तो जिस उर्वरक में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं उन्हें हम संयुक्त जो उर्वरक है के नाम से जानते हैं या फिर इन्हें कंपाउंड फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। फूल गोभी में विप्टेल रोग किसकी कमी की वजह से होता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीज, सेकंड ऑप्शन है बोरोन, थर्ड ऑप्शन है मोलिब्डेनम, फोर्थ ऑप्शन है नत्रजन या फिर नाइट्रोजन। तो जो फूलगोभी में विप्टेल डिजीज़ है वो मोलिब्डेनम की कमी की वजह से होती है। अब हम चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। गोबर की खाद में फास्फोरस की मात्रा होती है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है 0.5%, सेकंड ऑप्शन है 0.25%, थर्ड ऑप्शन है 1.5% और फोर्थ ऑप्शन है 2.25%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.25%। तो जो गोबर की खाद में एनपीके का जो रेशियो होता है वो होता है, एनपीके का रेशियो वो होता है 0.5 अनुपात 0.25 अनुपात 0.5। अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे और वो है बेसिक स्लेग किस तत्व की पूर्ति करता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है आयरन, सेकंड ऑप्शन है फास्फोरस, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रोजन और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो जो बेसिक स्लेग है वो एक फास्फोरस का सोर्स है और जो फास्फोरस की पूर्ति करता है। अब हम चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पे। नीम की खली में कौन सा रसायन पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड ऑप्शन है सैपोनिन, थर्ड ऑप्शन है एजेडिरेक्टिन और फोर्थ ऑप्शन है रिसिन। तो जो नीम की खली होती है उसमें एजेडिरेक्टिन नाम का जो रसायन है वो पाया जाता है। अब हम चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स स्थित है। तो इसका ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कोटा, सेकंड ऑप्शन है उदयपुर, थर्ड ऑप्शन है बूंदी और फोर्थ ऑप्शन है नागल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोटा। जो श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स है वो कोटा में स्थित है। अब हम चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। बेसिक चट्टान का उदाहरण है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है गैब्रो, सेकंड ऑप्शन है रायोलाइट, थर्ड ऑप्शन है ग्रेफाइट, फोर्थ ऑप्शन है सिएनाइट। तो जो बेसिक चट्टान का उदाहरण है वो है गैब्रो, वो एक बेसिक चट्टान है या फिर एक क्षारीय चट्टान है। अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे और वो है ताप द्वारा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। तो ऐसी कौन सी चट्टान है जो कि ताप से रूपांतरित हुई है। तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है मार्बल, सेकंड ऑप्शन है शिस्ट, थर्ड ऑप्शन है नीस और फोर्थ ऑप्शन है सैंडस्टोन। तो जो मार्बल है वो ताप द्वारा रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। इसी तरीके से हमारा आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है और इसके साथ ही आप हमें टेलीग्राम के ग्रुप में और जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और जो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।